जोरदार तालियों के साथ में थैंक यू। और चेरी मेरे साथ है। मैं इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और इसीलिए सारी लीडरशिप को मैं चाहता था वो मेरे साथ रहे यहाँ पर। थैंक यू, थैंक्स टू द सिस्टम। और मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ, इट इज अबाउट बिजनेस एंड इट इज अबाउट विनिंग टीम्स फिलॉसफी। हम विनिंग टीम बात करते हैं। बहुत सारे लोग, चाहे वो वेस्टीज के हमारे क्रॉस लाइन्स हो या चाहे इंडस्ट्री में हो, कई लोगों के, मैं हमेशा से कहता था आपको, दिन भर में 4 फोन मुझे इसी बात के आते हैं कि सर हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया था, अब आप अपने साथ करा लो। मैंने कहा जितनी आसानी से आपने ये बोल दिया, ये उतना आसान है नहीं, ये नामुमकिन बात है जो आप बोल रहे हैं। नहीं सर, हमने आपका देखा है, सब सिस्टम देखा है, ये देखा है, वो देखा है, और हमें तो आप करा लो। तो सर मैंने ऐसा हमेशा समझाना पड़ता है उनको, और कई बार तो 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं। फिर मैं बात कर रहा हूँ, फिर मेरी पत्नी बात करेगी और मुझे समझ में नहीं आता मैं उनको क्या जवाब दूं। और मैं फिर उनको ये बोलता हूँ, सर ये आप मेरा पीछा छोड़ो और आप कंपनी से बात करें, अगर आपको परेशानी वो आपकी अपलाइन को समझाएंगे। और ये चीजें हमारे साथ किसी हर एक लीडर के साथ होती होंगी, मुझे पता है, हर एक सीनियर लीडरशिप के साथ। पर हम चूंकि एथिक्स और ऑनेस्टी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने हैं, तो कोचिंग जैसी चीज हम ना कभी करेंगे ना हमने कभी करी है ना। और ये अट्रैक्शन जो होता है, ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है लोगों को, ये आपको पता है, क्योंकि ऐसा एजुकेशन सिस्टम, ऐसा एक कल्चर कहीं और नहीं है। एक ऑनेस्टी, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, जो चीज हम बिल्ड कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो सारा एक्सपीरियंस चीफ मेंटर का हमको मिलता है और वो हमको मिल रहा है। मैं आई नीड टू कट थिंग्स शॉर्ट, क्योंकि बोलना जितना चाहे उसके बारे में बोला जा सकता है, पर मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी इस बात को समेटना ही होगा। पर मैं एक शब्द से इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करना चाहता हूं, एंड दैट वर्ड इज इनफाइनाइट। पूरे प्रेजेंटेशन में इस वर्ड की आपको झलक मिलेगी, इसी वर्ड पे आपको टिकना है। आई रिक्वेस्ट चेरी टू गेट दैट बुक जो मेरी टेबल पे रखी है, मैं उसको लाना भूल गया मेरे पास। वो बुक पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आप लोग अगर उसे बाद में पढ़ना चाहें तो पढ़ें। और 1-2 किताबों ने मेरी मदद करी इस टॉपिक पे, क्योंकि सोच तो मैं बहुत दिनों से रहा था, पर मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा था, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और उसकी वजह से मैंने उस किताब का सहारा लिया और मुझे काफी मदद मिली उस किताब से, उस सोच से। मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल जहां हैं वहां बैठे रहें, क्योंकि आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ लीडरशिप बाहर से हमारे साथ आई है, जो कभी कोई फाइनेंशियल स्कीम में थे, कभी कोई और कंपनी में थे, और वो यहाँ आगे उन्हें समझ में नहीं आता। कई बार लोग पूछते हैं विनिंग टीम को क्यों ज्वाइन करें, तो हम कैसे बताएं विनिंग टीम को क्यों ज्वाइन करें। आज हम बता रहे हैं मेरी स्टडी टेबल पे, आज हम बता रहे हैं कि क्या है विनिंग टीम और विनिंग टीम की सोच क्या है। प्रेजेंटेशन में यहां से शेयर कर रहा हूं, मुझे या इनफाइनाइट माइंडसेट, विनिंग टीम्स, विनिंग फिलॉसफी क्या है। मैंने बताया आपको कि एक शब्द है इनफाइनाइट, जो पूरे प्रेजेंटेशन में आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। देखिए ये बात तो पक्की है कि हम मर जाएंगे एक ना एक दिन, पर दुनिया तो चलने वाली है। और जिसने ये सोचा कि मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा, दुनिया खत्म नहीं कर पाया, वो खत्म हो गया। जिसने नेगेटिव सोचा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है ना दुनिया में, मैं किसी को नाम नहीं लूंगा, नेगेटिव नाम ही क्यों लेना, पर जिन्होंने कोई बिल्डिंग गिरा दी, जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, जिन्होंने सोचा कि हम दुनिया भर में दहशत फैलाएं और गलत तरीके से सोचा, आपको पता सबका अंत हो गया, या तो वो मर गए या उनका ऑर्गेनाइजेशन पूरा खत्म हो गया, क्योंकि दुनिया तो हमेशा चलने वाली है। एक बहुत बढ़िया एक बात आती है, एक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति मिले मुझे एक दिन, और वो मैंने उनको बोला, सब सीख रहा था उनसे, कुछ बातें कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, क्योंकि अपने पास तो अधूरा ज्ञान है, कोई पूरा ज्ञान वाला मिलता है तो उससे डिस्कस कर लेते हैं। वो बोले यार एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत पता क्या है, बाजार रोज चलना है। तुम डरते क्यों हो कि आज तुम्हारा लॉस हो गया, भैया कल फिर बाजार होगा, कल फिर मुनाफा कर लेंगे, डरो किस बात का। और ऐसा होता है कि लॉस करने वाले या जल्दी पैसा कमाने वाले, उनकी सोच ऐसी होती है कि यार गलत तरीकों से पैसा कमा ले, जल्दी पैसा कमा ले, और फिर वो डबल नुकसान करके बाहर निकलते हैं, और फिर वो दोबारा हाथ जोड़ लेते हैं, दोबारा काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमेशा इस बात से शांति रखना अपने चित्त में कि बाजार रोज चलना है, और तुमने अगर गलत हथकंडे अपनाए पैसा कमाने के, तो तुम ही खत्म हो जाओगे, बाजार तो रोज चलेगा। और अगर किसी दिन नुकसान भी किया सही काम करते हुए, तो कोई बात नहीं, अगला दिन फिर आएगा, सूरज रोज दोबारा उगेगा और हमारा काम हो जाएगा। लोग जिम जाते हैं जो, मुझे बताइए क्या शॉर्टकट है बॉडी बनाने का? कोई
शॉर्टकट? बिल्कुल है। आप इंजेक्शन वगैरह लगा लो, जो यहाँ पे जिम विम जाते हो, तो मेरे ख्याल से 4 महीने में बॉडी फूल जाएगी। पर एक और तरीका है कि आप जिंदगी भर एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और जिंदगी भर स्वस्थ रहें, क्योंकि वो 4 महीने के अंदर जो इंजेक्शन लगा लेते हैं ना, वो 27-28 साल की उम्र में फिर निपट भी जाते हैं। मैंने देखा है जिम जाने वाले 27-28 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि शॉर्टकट अपना लिया। ऐसा क्यों? मैं दोबारा आप सिद्धांत पे आ रहा हूं, क्योंकि उनके पास एक इनफाइनाइट सोच नहीं थी, उनके पास एक इनफाइनाइट माइंडसेट नहीं था। और विनिंग टीम की विनिंग फिलॉसफी ये है, जो मैं अगर छोटी बात अगर आपसे करूं, तो छोटी बात इसलिए क्योंकि जिस लेवल पे हम लेके जा रहा हूं मैं, उसके सामने हो सकता है छोटी सी बात लगे कि हम जो हमारे मिशन स्टेटमेंट में और विजन स्टेटमेंट में बात करते हैं कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म डुप्लीकेबल सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए है, ये उसी का एक लेवल 2 है कि हम इनफाइनाइट सोच रखते हैं। विनिंग टीम एक इनफाइनाइट सोच वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इनफाइनाइट सोच रखती है विनिंग टीम की लीडरशिप। लॉन्ग टर्म बिजनेस में इसीलिए कि छोटी मोटी स्कीम या ये 2-4 महीने के चेक या इतना कर लो और इतना ले जाओ, हम ऐसी सोच नहीं रखते, क्योंकि ये वही सोच है कि 4 महीने में बॉडी फुला लो और मैं छोटी सोच रखकर ये मानूं कि मैं दुनिया खत्म कर दूंगा, और दुनिया कभी खत्म नहीं होगी, मैं खत्म हो जाऊंगा। आपने वो एग्जाम्पल सुना है, 3 मजदूर काम कर रहे थे, एक से पूछा क्या कर रहा है, उसने कहा मिट्टी खोद रहा हूं, गड्ढा खोद रहा हूं। दूसरे से पूछा कि तू क्या कर रहा है, कि भैया मैं यहाँ पर सीमेंट लगा रहा हूं। तीसरे से पूछा, उसने कहा मैं मंदिर बना रहा हूं। हम तीसरे सोच वाले हैं, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो। पर आगे प्रेजेंटेशन में आपको और आगे लेके जाऊंगा मैं, थोड़ा सा इन डेप्थ प्रेजेंटेशन है, पर जो लोग समझना चाहेंगे इस माइंडसेट को, वो लोग बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान आपका चाहूंगा। इस टाइम चाय पी के आप फ्रेश हैं, और इसलिए वो फ्रेश माइंड का थोड़ा सा मैं फायदा लेना चाहूंगा। तो हम तीसरे सोच वाले हैं जो ये बोलता है कि मैं मंदिर बना रहा हूं। हमारा विजन बहुत बड़ा है, और हमारी विनिंग फिलॉसफी क्या है? आगे बढ़े हम। आप एक सड़क पे खड़े हैं और सड़क पे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आपको लेके जाता है विक्ट्री की तरफ, और एक रास्ता आपको लेके जाता है फुलफिलमेंट की तरफ। आप कौन सा चुनेंगे? ये सवाल है मेरा आपसे, आप कौन सा चुनेंगे? बिल्कुल आपको मन में ही उत्तर देना है, क्योंकि सब तो बोल नहीं सकते, और मैं डीसीडी से भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि फिर समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो बहुत एक दुविधा वाला प्रश्न हो सकता है कई लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने विक्ट्री का ही सोचा होगा, हमें तो जीतना है। पर आपने फुलफिलमेंट के बारे में सोचा क्या? एक है विक्ट्री, एक रास्ता ही चुन सकते हैं विवेक भैया, एक है विक्ट्री, एक है फुलफिलमेंट। पुरुषोत्तम जी, कौन सा चुनना है? आपके पास, आपके मन में जवाब दीजिए। हम दोनों रास्तों के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम विक्ट्री चुनते हैं, चलिए, इफ यू चूज द पाथ टू विक्ट्री, तो क्या होगा? द गोल इज टू विन। हमारा एक ही गोल होगा, जीतना। क्योंकि जब पाथ ही चुना है विक्ट्री होने का, तो एक ही गोल है, विन। देयर विल बी थ्रिल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन भी होगा, क्योंकि जीतना ही गोल है, तो दूसरा मेरे से आगे ना निकल जाए, इसकी दौड़ में हम शामिल हो जाएं, कहीं आगे ना निकल जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ एक दिन, नाम ले लेता हूं कंपनी का, क्योंकि कंपनी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। मोना भी नाम है कंपनी का, जिसमें मैं भी खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर था। 2011 में मैंने तो नेटवर्क मार्केटिंग ही उस कंपनी के साथ शुरू करी ऑफिशियली, लीगली 2011 में। संदीप जी और विवेक जी और बहुत सारी लीडरशिप यहाँ पे, सब गुलाब भी है, सब लोग साथ में ही थे उस टाइम पे, मोना भी है। और आपको पता हो एक लीडर है, उसने स्टेज से पता क्या बोला, मुझे बड़ा बुरा लगा। उसने कहा अगर आपकी डाउनलाइन आपसे आगे निकल गई तो आपकी सोच होनी चाहिए, मेरी डाउनलाइन मेरे से आगे कैसे निकल गई, मुझे उससे आगे निकलना है। तो हमने माथा पकड़ लिया उस दिन कि ये क्या सोच है कि आपकी डाउनलाइन आपसे निकल गई, अब आप डाउनलाइन से कंपटीशन करने लग गए। जो आपके कंधों पर चढ़कर सीख रहा है, आपके कंधों पर आगे बढ़ रहा है, अगर वो किंचित, ये शास्त्रीय शब्द इस्तेमाल कर दिया मैंने, पहले अगर वो थोड़ा सा आगे निकल गया, तो क्या हमारी ये सोच होगी मुझसे आगे कैसे निकला? हम क्या कर रहे हैं? ध्यान रखना, दुनिया चलने वाली है, हम खत्म होने वाले हैं। कंपनी चलने वाली है, सिस्टम हमेशा चलने वाला है, पर हम एक दिन चले जाएंगे। ये बात पूरे 3 दिन में गो ग्राउंड में आपने कई बार सुनी होगी कई लीडर्स के मुंह से, क्योंकि ये हमारी सोच है। और कंपटीशन का थ्रिल जरूर होगा अगर हम जीतने निकलेंगे तो, और क्राउड
आएंगे, भीड़ भी आएगी चीयर करने के लिए हम, एंड देन इट्स ओवर। एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। होपफुली वी कैन डू इट अगेन। हो सका तो दोबारा करेंगे। अब अगले जन्म में पैदा होके फिर 18 साल के होंगे, अब अगला जन्म कौन सा मिलेगा पता नहीं, फिर नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, कौन से लोग होंगे पता नहीं। होपफुली वी कैन डू इट अगेन। और इसको अगर मैं छोटा सोचूं तो यही सोचूंगा कि मैं अकेला खेल रहा हूं, मैं अकेला कंपटीशन में हूं, जीतना मेरा उद्देश्य है, और उसके बाद सब कुछ खत्म होगा एक दिन, और दोबारा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। बट इफ वी चूज फुलफिलमेंट, अगर हमने आत्मिक शांति, एक फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, मैं कई बार विनिंग टीम स्टाफ को ही बात बोलता हूं कि आप काम सिर्फ यहाँ पर ये काम करने के लिए नहीं, क्लरिकल काम करने के लिए आपको सैलरी मिल रही है, और जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं, और लीडरशिप से भी हम कभी कभार ट्रेनिंग कराएंगे ऑर्गेनाइज, तो सैलरी मिल रही है और सैलरी के हिसाब से काम करें तो 10:30 से 6:30 की जॉब होगी और हम चले जाएंगे। पर अगर आप जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए काम करेंगे ना, तो आप एक स्टेप आगे जाएंगे और आप सामने वाले को भी सेटिस्फाई करेंगे और खुद भी सेटिस्फाई होंगे। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए जब हम बिजनेस कर रहे हैं? तब एक तरफ विक्ट्री थी, एक तरफ फुलफिलमेंट था, और जब फुलफिलमेंट हमारा उद्देश्य बनता है तो क्या चेंज आता है? द जर्नी विल बी लॉन्ग। हमारी यात्रा लंबी होने वाली है। हम छोटे समय के लिए नहीं है, क्या कोई रेस भागने के लिए यहाँ पर नहीं है किसी के साथ, किसी डाउनलाइन के साथ, किसी अपलाइन के साथ, किसी क्रॉस लाइन के साथ। हमारी लंबी जर्नी होने वाली है। There will be times when we must watch our step। हम जो चल रहे हैं, कभी अगर कुछ गलत किया हमने, तो ऐसा भी समय होगा जब हमें हमारे कदमों का ध्यान रखना होगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। कुछ ऐसा भी समय आएगा जब हम थोड़ा रुक सकते हैं और व्यू का मजा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जो हमने सक्सेस पाई है, सक्सेस हमने जो हमें मिल गई है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा पॉज लेकर उस व्यू का मजा ले सकते हैं, एंड वी कीप गोइंग, वी कीप गोइंग। हम चलते रहेंगे, वी कीप गोइंग। दूसरी बार वी कीप गोइंग, तीसरी बार हम चलते रहेंगे। क्राउड्स गैदर टू जॉइन अस ऑन द जर्नी। जो भीड़ है ना, वो हमारे लिए चीयर नहीं करेगी, वो हमारे साथ आ जाएगी। मैंने फैमिली रियूनियन के वीडियो में भी एक बात बोली है, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया? इतिहास हम रचेंगे, दुनिया हमारे साथ आएगी। हम साथ आने की बात कर रहे हैं। मैं अगर कोई गलत माइंडसेट का व्यक्ति होता तो मैं ये बोलता, इतिहास हम रचेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। पर मैंने ऐसा नहीं कहा, और ना हमारी ऐसी सोच है। मैंने कहा इतिहास हम रचेंगे, दुनिया हमारे साथ आएगी। आएंगे, सब लोग आएंगे, और क्राउड आएगी, भीड़ आएगी हमारे साथ, हमारी जर्नी में ज्वाइन करने के लिए। एंड हमारी जिंदगी जब खत्म हो जाएगी, जब सबकी होनी है। जीतकर साहब चले गए, पर जीतकर साहब के साथ आज उनका पूरा नेटवर्क खड़ा। हमारे सामने की बात है ना, ऐसे ही तो बैठे थे, 6 घंटे बाद चले गए। और जब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया इस रास्ते पे फुलफिलमेंट के, विल कीप गोइंग विदाउट अस। वो चलते रहेंगे हमारे बिना। और यही तो हमारी फिलॉसफी है कि सेकंड जनरेशन हमारे उस फुलफिलमेंट के रास्ते पे चलती रहेगी, उस लेगेसी को आगे बढ़ाती रहेगी। वरना तो जीत हार के गेल में अगर हम फंस जाएं, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि वो भी हमारे साथ कंपटीशन कर रहे हो। तो आने वाले साथ जो हमारे लोग हैं, वो हमारे बिना चलते रहेंगे और दूसरे लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे जुड़ने के लिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने देखा कि कुछ समय पहले एक रॉकेट था जो मून के लिए जा रहा था और वो क्रैश हो गया, चंद्रयान। मून लैंडिंग फेल हो गई, याद होगा, मोदी जी ने गले लगाया, रोने लग गए, याद होगा। मुझे बताइए, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये क्यों किया था? इतना बड़ा मिशन, सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, इतना बड़ा मिशन क्यों किया था? एंड ऑफ द ईयर बोनस के लिए किया था क्या? कि साल के अंत में कोई बोनस मिल जाएगा, मोदी जी थोड़ा सा चेक दे देंगे, अरे यार लो चलो सबको 10% का इजाफा मिल गया, इसके लिए किया था? ये साइंटिस्ट इसीलिए किया था बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू समथिंग बिगर देन देमसेल्व्स, समथिंग विद वैल्यू दैट वुड लास्ट वेल बियॉन्ड देयर लाइफ टाइम्स। उनकी जिंदगी खत्म होने के बाद भी हिंदुस्तान का वो चंद्रयान मिशन एक अकम्प्लिश मिशन होता और हिंदुस्तान का नाम सदियों तक चलता रहता। उन्होंने कुछ सोच
के साथ किया, एंड ऑफ द ईयर बोनस के लिए करते तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई करता भी और उसको कोई सीरियसली लेता भी। बहुत छोटी सोच होती हो। तो हम क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को? अगले महीने के चेक के लिए या अगली जनरेशन के लिए? एक इनफाइनाइट माइंडसेट और लॉन्ग टर्म व्यू के साथ काम करना आसान नहीं है, रियल एफर्ट चाहिए। और इसीलिए आप जो सब लोग कहते हैं ना विनिंग टीम सिस्टम, इट एक्चुअली टेक्स अ रियल एफर्ट, क्योंकि विन और लूज मोड काम कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे इससे ज्यादा चेक चाहिए, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म में बहुत होते हैं। हमें लग सकता है कि यार एक महीने स्कीम डाल दें कि भैया 2 ज्वाइनिंग कराओ और ये पैसा ले लो, कि भैया 2 ज्वाइनिंग कराओ और ये कपड़ा ले लो, ये 4 ज्वाइनिंग कराओ और हॉलीडे का ट्रिप ले लो, तो शॉर्ट टर्म में तो आप जीत सकते हैं। पर जैसे ही वो स्कीम बंद होगी तो हमें पता है क्या होता है। हमने जब बात करी डबल पीवी की कंपनी से, तो डबल पीवी के लिए कंपनी का भी यही सोचता कि सर ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती, हमें भी पता है, पर डबल पीवी से मोमेंटम तो बहुत आ गया, इतना मोमेंटम की कंपनी हर महीने दे देती। और आज भी बहुत सारे लोग हैं, पर जो लोग राइट माइंडसेट में हैं वो ये बात जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर सकता, इसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पर वो हम सबको पता है। तो शॉर्ट टर्म में विन और लूज मोड काम कर सकता है, लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इट इज नॉट अबाउट द नेक्स्ट चेक, अगले महीने के चेक के लिए हम नहीं काम कर रहे हैं, इट्स अबाउट द जनरेशन। आज बच्चे उछल रहे हैं, वो कह रहे हैं गो एलओबी क्रिएट एलओबी, ये संस्कार कहां से आए? अगर हम एक्सप्लॉइट करेंगे अपनी सक्सेस के लिए, अपनी जीत के लिए किसी भी व्यक्ति को, यदि हम डाउनलाइन को बोलेंगे यार तू सामान खरीद ले, तू 1 लाख रुपए लगा दे, तो ये तो अगले महीने के लिए चेक का काम हुआ। पर यदि हम डाउनलाइन को इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि सुनो, लगे रहो, रोज प्लान दिखाओ, आज जो तुम प्लान दिखा रहे हो तुम्हारे बच्चे तुम्हें धन्यवाद देने वाले हैं कि तो मेरे पापा ने प्लान दिखाया इसलिए आज मुझे सिक्योर्ड इनकम आ रही है। हमारी सोच वो है। ग्रेट लीडर्स सेट अप देयर ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड बियॉन्ड देयर ओन लाइफ टाइम्स। हमारी जिंदगी के बाद भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क चलता रहे, वो स्कीम पर नहीं चल सकता। स्कीम पर आधारित बिजनेस तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का हो सकता है, पर लीडरशिप पे आधारित बिजनेस आने वाली जनरेशन, ये बच्चे लीडर बन चुके, ये बच्चों के खून में इंजेक्ट हो गया आज कि क्या है बिजनेस। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में फर्क क्या है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाना चाहूंगा, पर सिर्फ एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा मैं कि इसमें कोई रूल नहीं होते फाइनाइट बिजनेस और फाइनाइट सोच में। एक शुरुआत होती है, एक बीच का समय आता है और एक अंत होता है, खत्म हो जाता है। कोई रूल्स पे अग्रीमेंट नहीं होता, जिसको जो दिखाता है वैसे वो काम करता है। प्लेयर्स कैन ऑपरेट हाउएवर दे वांट, जिसको जैसे खेलना है वो वैसे खेलता है। आप देख रहे हैं ये बात, मेरा इशारा कहां है? जहां पे सिस्टम नहीं होता वहां पे हर एक आदमी अपना दिमाग में अपनी दिशा चुन लेता है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। और अगर प्लेयर्स को रूल तोड़ना भी है तो वो तोड़ भी सकते हैं। पर इनफाइनाइट सोच जब होती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइट गेम्स हैव इनफाइनाइट टाइम होराइजंस। सूरज रोजाना उगेगा, ऐसा कोई दिन नहीं जब सूरज नहीं उगेगा। कोई फिनिश लाइन नहीं है, कोई एंड नहीं है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जीत लिया जाए, कोई ऐसी चीज नहीं। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा अगर कोई है इज टू कीप प्लेइंग, क्योंकि बिजनेस रोजाना होना है। हम क्यों हताश हो? रोजाना बिजनेस होना है। हु विंस? मुझे बताइए। अच्छा, बहुत बढ़िया मेरा सवाल है संदीप जी। हु विंस? दुनिया में कौन जीतता है मुझे बताएं। कोई फर्स्ट आता है क्या शादीशुदा जिंदगी में? कोई शादीशुदा जिंदगी का कोई विनर डिक्लेयर हुआ है क्या आज तक? नीना जी, कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि शादीशुदा जिंदगी में कोई फर्स्ट आ गया हो। अच्छा बताइए मुझे कि दोस्ती में कौन जीता आज तक? कोई जीता? दोस्ती में कोई जीता? कोई है जो फर्स्ट आ गया हो दोस्ती में? ये भैया इनका फर्स्ट आने का अवार्ड मिलता है इनको? कोई नहीं। Nobody is declared a winner of careers. करियर का कोई विनर नहीं है। इसने कितना बढ़िया करियर बना लिया मुझे बताओ। कोई है विजेता उसका? कोई डिक्लेयर किया जा सकता है विजेता? नहीं किया जा सकता। Nobody is declared a winner of global politics. मोदी जी का भी समय आएगा, एक दिन उनको भी रिटायर होना है। अब 2024 में होंगे या जिंदगी भर जब तक हैं तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, nobody knows। पर वाजपेयी जी भी कभी थे, आज वाजपेयी जी नहीं है।
मनमोहन सिंह जी कभी थे, आज मनमोहन सिंह जी नहीं है। हमारे सचिन पायलट 1 महीने पहले तो उप मुख्यमंत्री था, आज नहीं है, पर पॉलिटिक्स चल रही है, राजनीति चल रही है और सचिन पायलट जिंदा है, सचिन पायलट काम कर रहे हैं, पर नोबडी इज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी एक दिन उतर ही जाता है। लाइकवाइज व्हेन वी डाई, हम में से कोई भी जिंदगी का विजेता भी घोषित नहीं किए जाने वाला। तो हम किस रेस में लगे? कौन सी रेस है जो हम जीतना चाहते हैं? देयर इज नो सच थिंग लाइक विनिंग बिजनेस। बिजनेस में कोई विजेता डिक्लेयर नहीं होता। और हमारी रात की नींद कई बार इसलिए खराब हो जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ही चेक क्यों नहीं आ रहा है, मुझे उससे आगे निकलना है, या मेरी क्रॉस लाइन, या मेरी डाउन लाइन, या मेरी अप लाइन, व्हाटएवर। हमें जेलसी तो किसी से भी हो सकती है। ऑल दीज थिंग्स आर जर्नीज नॉट इवेंट्स। ये सारे एक जर्नी है, कोई एक इवेंट नहीं है। इसलिए बिजनेस में कभी भी कोई जीतेगा नहीं, कभी कोई नहीं जीतेगा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 पता नहीं है। अंबानी जी के साथ क्या हुआ, कहाँ है? मतलब मुकेश अंबानी जो है वो है, अनिल अंबानी जी के साथ क्या हुआ? अच्छा, ये वॉरेन बफे का यही काम है क्या? वो ये देखते रहते होंगे आज मेरा दुनिया में कौन सा नंबर है अमीरों की लिस्ट में। बिल गेट्स ये देखते होंगे मैं नंबर 1 था कभी, अब मैं नंबर 2। जेफ बीजोस क्या देखते होंगे, नंबर 1, नंबर 2। ये हमारी सोच नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हम पता नहीं, पर हम तो यहाँ पर जनरेशंस के लिए हैं। हम तो इसीलिए हैं कि आज जो हमारा चेक आ रहा है उसका हम 5 गुना करके लेके जाएंगे, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करके जाएंगे कि हम भी अगर खत्म हो जाए तो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को सिक्योर इनकम आती रहे, रेस्टोरेंट इनकम आती रहे, क्योंकि बिजनेस हमेशा चलना है। मैं आज मेरी डाउनलाइन को अगर खराब व्यवहार रखूंगा, मेरी डाउनलाइन कल मेरे साथ नहीं रहेगी। और खराब व्यवहार क्यों? क्योंकि 1 महीने के लिए मैंने उसे कह दिया था, सुन 5 लाख का माल खरीद ले, एयर प्योरीफायर खरीद ले, उस आदमी को थोड़ा सा माल डंप करवा दे, क्योंकि मुझे मेरा डीसीडी क्लियर करना है या मुझे मेरा यूसीडी क्लियर करना है। छोटी सोच है। अरे महीना फिर आएगा, 10 तारीख फिर आने वाली है, 10 तारीख खत्म नहीं होने वाली है। 10th डे, कमीशन डे कम्स एवरी मंथ, नॉट जस्ट वंस। कोई बात नहीं अगर 1 महीने की 10 तारीख को मेरा कमीशन कम आया, अरे अगले महीने भी 10 तारीख आने वाली है, उसके बाद भी 10 तारीख आने वाली है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आज मेरा कम है या ज्यादा, और अगर मैं हवा में उड़ रहा हूं कि मेरा चेक सबसे बड़ा है, तो भैया अगले महीने फिर 10 तारीख आनी, कम भी हो सकता है। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, इट्स अ इनफाइनाइट गेम, नोबडी विंस दिस गेम। कोई नहीं जीतता इस गेम को। इसलिए दोनों जगह हमें यही सोच रखनी है कि द गेम ऑफ बिजनेस हैज नो फिनिश लाइन। कब खत्म होगा बताइए? बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला। इट हैज नो फिनिश लाइन। और इसीलिए मैं इस स्लाइड को स्किप करूंगा, क्योंकि मैं इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा कि सिर्फ चेक ये डिसाइड नहीं करता। जब हम इनफाइनाइट सोच रखते हैं तो सिर्फ चेक का एक अमाउंट ये डिसाइड नहीं करता कि कौन विजेता है, क्योंकि इनफाइनाइट गेम में मल्टीपल मैट्रिक्स होते हैं और हमारे पास मल्टीपल मैट्रिक्स है, नॉट जस्ट चेक। सिर्फ एक चेक ही डिसाइड नहीं करता कि विनर कौन होगा। हमारे पास मल्टीपल मैट्रिक्स है, हमारे पास लॉन्ग टर्म व्यू है, सस्टेनेबल, डुप्लीकेबल एंड प्रॉफिटेबल। ये चारों चीजों का हमारा जब माइंडसेट है तो हमारे पास एक मैट्रिक नहीं है कि हर महीने चेक फ्लैश कर दिए जाए। वो लोग पूछते हैं विनिंग टीम वाले चेक फ्लैश नहीं करते? हाँ नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एक जीतने का एक मैट्रिक नहीं है। जो जीतने और हारने के लिए लगे हैं वो अपना चेक फ्लैश करते हैं, क्योंकि उनके पास अपने आप की आइडेंटिटी के लिए सिर्फ चेक ही और कुछ नहीं है। पर हमारे लिए, हमारी लीडरशिप के पास आइडेंटिटी के लिए चेक भी है, उनकी लीडरशिप भी है, उनकी सोच भी है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी है, उनके चेक की सस्टेनेबिलिटी भी है, उनके बिजनेस में डुप्लीकेशन भी है, उनके बिजनेस में एक विजन भी है, और उनका बिजनेस एक इनफाइनाइट बिजनेस है, फाइनाइट बिजनेस नहीं है। बहुत आसान है, बिल्कुल। उनका चेक सिर्फ उनके अभिमान के लिए नहीं फ्लैश करते, पर उनका चेक वो एक मैट्रिक है कि जिसके कारण कोई व्यक्ति अगर मोटिवेट हो सकता है, अपने आप को वहां पर देख सकता है, तो वो एक पॉइंट है, पर वो सारे पॉइंट कवर नहीं करता। और इसीलिए यही सोच है, वरना तो हमको क्या फर्क पड़ता है। विनिंग टीम स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम। हमारी बात होती है जब मैनेजमेंट से, तो वो बताते हैं कि नहीं, जिस तरह लॉकडाउन के पीरियड में लास्ट मंथ जो ग्रोथ आपकी है वो बाकी सबकी ग्रोथ से ज्यादा है। और आप सुनेंगे मैनेजमेंट से खुद से, वो आज आएंगे या कल तो कहाँ आएंगे, आज खत्म ही होने वाला है, पर वो आएंगे।
तो ये सोच का नतीजा है, वरना चेक को हर महीने फ्लैश करने के लिए क्या है? पापा अपना चेक क्यों फ्लैश नहीं करते? लोग बोलते हैं मजाक, पापा हमेशा बात बोलते हैं। मुझे लोग मेरे नाम से जाने, मुझसे जाने, मेरा चेक मुझसे बड़ा नहीं हो सकता कभी। आप किसी का चेक आपसे बड़ा हो सकता है क्या कभी? चेक कभी मनुष्य बन के नहीं आ जाएगा बाहर। आप मनुष्य हैं और मनुष्य से पैसा कभी बड़ा नहीं होगा। आपकी इज्जत आपके पैसे, आपके कमाई से नहीं है। आप एक बात बताऊं मैं आपको, बिजनेस वर्ल्ड में अंबानी की एक अलग इज्जत है और टाटास की एक अलग इज्जत है। और मैं खुद नहीं बोलूंगा ये बात, पर एक व्यक्ति से पूछा था किसी ने, तो उसने बोला कि अंबानी एक प्योर बिजनेस करते हैं और टाटा बिजनेस विद एथिक्स करता है। आप फर्क समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। टाटा का नाम कभी आपने करप्शन में नहीं देखा होगा, पर कहीं ना कहीं अंबानी का नाम कोई ना कोई जरूर उछाल देता है। आप चाहे केजरीवाल उछाले या कोई उछाले, टाटा का नाम किसी ने उछाला क्या? है लोग जो बिजनेस करते हैं एथिक्स के साथ, अपनी सोच के साथ। और टाटा की कितनी जनरेशन से बिजनेस चलता आ रहा है वो हम सबको पता है। द गेम लिव्स ऑन, प्लेयर्स टाइम रन्स आउट। टू सक्सीड इन द इनफाइनाइट गेम ऑफ बिजनेस, स्टॉप थिंकिंग हु विंस और हु इज द बेस्ट। कौन जीत रहा है, कौन बेस्ट है, इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अगर हमें जीतना है इनफाइनाइट गेम ऑफ बिजनेस में, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क that is strong enough and healthy enough to stay in the game for many generations to come. आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम नेटवर्क बना रहे हैं तो नेटवर्क बनाना है और इनफाइनाइट सोच के साथ वो पॉसिबल है। The benefits of which, और उसके बेनिफिट हमें ये मिलने वाले हैं कि हम शॉर्ट टर्म में भी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बन जाएं। अगर हमारी सोच होगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो हम शॉर्ट टर्म में भी मंथ आफ्टर मंथ ग्रोथ करते रहेंगे और देयर इज नो स्टॉपिंग अस। इनफाइनाइट का हिंदी का मतलब मुझे बता दिया पापा ने बात। इनफाइनाइट का हिंदी का मतलब होता है अनंतता, किसी चीज का कभी अंत नहीं आने वाला। और फाइनाइट मतलब जिसका अंत आने वाला है। आसमान अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। लोकाकाश भी अलोकाकाश भी है। पर कोई छोटी सी जमीन के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो हम भी खत्म होंगे और हो सकता है वो जमीन भी हम जीत ना पाए, क्योंकि हम जीत हार के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए एक ऐसा नेटवर्क जो आने वाली जनरेशन के लिए बने, ऐसी सोच के साथ अगर हम रोजाना काम करेंगे तो रोजाना भी ग्रोथ करेंगे। ये सोच When we say goodbye to the world, जब हम जाएंगे हमारे मंथली चेक मैटर नहीं करेंगे। कौन बोलेगा कि जुलाई 2020 में विवेक जी का चेक ये था? कोई नहीं याद करने वाला। ऑल पोजीशंस आर टेम्पररी। कोई याद नहीं करेगा अरे ये डीसीडी थे, अरे ये डीओसीडी थे जो चले गए। कोई नहीं बोलने वाला। कोई रैंक हमसे बड़ी नहीं हो सकती, कोई रैंक हमसे बड़ी नहीं हो सकती। व्हाट विल मैटर इज हमने कितने लोगों को इंस्पायर किया हमारे बिना इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। कितने लोगों को इंस्पायर किया। मैं किसी का आदमी तोड़ लूं, ये फाइनाइट सोच है। और मैं एक नए व्यक्ति को मोटिवेट करूं कि वो लीडर बन सकता है, ये इनफाइनाइट सोच है। क्यों? क्योंकि जिस आदमी को आज मैंने तोड़ा है, कल को जिसका तोड़ा है वो मेरा तोड़ेगा। और मैं इसी जीत हार के किसने किसके कितने तोड़े उसमें लग जाऊंगा। और मेरे पास अगर ऐसी सोच है कि एक नए व्यक्ति को मोटिवेट करके मैं लीडर बना दूं, उसके आने वाली पीढ़ियां मेरे इस गेम में आगे रहेंगी और उस जर्नी को कंटिन्यू करते रहेंगी। वो मैटर ज्यादा करता है कि मेरे जाने के बाद मैंने कितने लोगों को इंस्पायर किया। वो लोग मेरे जनाजे में आएंगे और मुझे याद करेंगे इस बात के लिए कि हाँ आपने मुझे मोटिवेट किया। नॉट अ जर्नी दैट लैक्स डायरेक्शन और पर्पस, जिसकी कोई दिशा ही ना हो, जिसका कोई पर्पस ही ना हो, जो पहले दिन की हमने शुरुआत की थी, ऐसी जर्नी का मैं पार्ट बनना नहीं चाहूंगा। क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो ये सब कुछ मैटर नहीं करने वाला। नथिंग कैन ग्रो फॉर एवर, ये ध्यान रखें हम बात। नथिंग कैन ग्रो फॉर एवर सर, अ कॉज इज फॉर एवर। हम जिस कारण से काम कर रहे हैं वो कारण हमेशा रहेगा। अगर लूट खसोट का काम मेरे पिताजी करते और अनएथिकली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते 21 साल से, तो मैं इस बिजनेस में आने में कतराता या मैं बिजनेस में नहीं आता। और ना आप सब आते और ना हम इस पोजीशन पे होते जो आज है जैसे हैं। पर एथिकली कर रहे हैं
एक इनफाइनाइट माइंडसेट से कर रहे हैं, तो मैं तो क्या, मेरी आने वाली जनरेशन भी इस बिजनेस को करेगी, ये मैं सोच रख सकता हूं। पर हर चीज हर बार हम क्या सोचते हैं कि चेक क्या हर बार ग्रो करता रहेगा? सबका चेक, जिसका आज 1 लाख का चेक है, क्या वो उसका 2 लाख 3 लाख 5 लाख ऐसे क्या वो मतलब कोई 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए महीने की इनकम पे पहुंच जाएगा क्या 25 साल बाद? ऐसा तो नहीं होने वाला। कोई कितनी भी ग्रोथ कर ले, कोई भी कंपनी हो दुनिया की, नथिंग कैन ग्रो फॉर एवर। प्रेस्टीज भी एक कंपनी है, ये हमें सोचना होगा, पर कॉज इज फॉर एवर, हमारा कारण हमारे साथ है, वो हमेशा ग्रो करेगा। तो आइए एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें कोई फिनिश लाइन ही ना हो। देयर इज नो फिनिश लाइन। कोई आदमी ने अभी सुसाइड कर लिया, तो अभी कल की बात है, उसे पता है सुसाइड नोट में क्या लिखा? नीना जी, उसे लिखा इट्स माय चॉइस, मुझे नहीं जीना 60-70 साल की उम्र तक। मैंने कहा भले आदमी, तू क्या समझ रहा है कि तू मर के जीना बंद कर देगा क्या? मर के भी तो जीने ही वाला कहीं ना कहीं जाके। और उसकी इतनी छोटी सोच थी कि वो 40 साल की उम्र में उसने सुसाइड नोट में लिखा मुझे 60-70 साल तक नहीं जीना। अरे इतनी छोटी सोच रखेगी तो तूने सोचा कि मैं 20-30 साल और नहीं जीने वाला? तू अब जहां से गया है, अब तू और बुरी जिंदगी जीने वाला है, क्योंकि आत्महत्या करने वाले को तो नरक ही मिलता है। जिसने खुद की जान ले ली, खुदकुशी कर ली। किसने बोला था कि मरने के लिए? और इतनी छोटी सोच के कारण चला गया। इसलिए लेट्स लिव लाइफ एज इफ देयर इज नो फिनिश लाइन, लेट्स लिव एन इनफाइनाइट लाइफ। हम अनंत काल तक रहने वाले हैं। उसी सोच के साथ हर दिन की शुरुआत, हर समय की शुरुआत, उसी दिन के उसी सोच के साथ बिजनेस की शुरुआत, उसी सोच के साथ, उसी पवित्र भावना के साथ हर एक व्यक्ति के साथ एक प्लान, उसी सोच के साथ हर एक व्यक्ति के साथ उसके भले की भावना, उसी सोच के साथ हर एक व्यक्ति के साथ उसको आगे बढ़ाने की भावना। क्योंकि जब हम चले जाएंगे, वही व्यक्ति होगा जो हमारे बिजनेस को आगे लेके जाएगा। इनफाइनाइट सोच रखेगा। मेरा रेफरेंस, मेरी मदद करी इस किताब ने, जिस किताब का नाम है द इनफाइनाइट गेम, साइमन सिनेक। जो आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं एक जगह इसको रोक लेता हूं, अगर नहीं दिख रहा, आप दिख रहा होगा। और इस किताब की मदद, मजे की बात है, देखो डुप्लीकेशन, इस किताब की मदद करी जो 1986 में 1986 में किताब लिखी थी जेम्स पी कॉज ने, ये वाली किताब 1986 में, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम्स। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम्स को पढ़कर साइमन सिनेक ने 2019 में किताब लिखी थी इनफाइनाइट गेम। और इन दोनों किताबों की मदद से मैंने आपको ये बात आज डिलीवर करी, जो हमारी सोच है, जिस सोच के साथ विनिंग टीम की फिलॉसफी में दोबारा इस पे जाना चाहूंगा, जो मैंने बात स्टार्टिंग की स्लाइड पे की, और वो ये थी, व्हाट इज विनिंग टीम्स विनिंग फिलॉसफी? द इनफाइनाइट माइंडसेट, दिस इज आवर फिलॉसफी। और आज इनफाइनाइट माइंडसेट से काम करने की सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट। बहुत जबरदस्त। గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ విస్టేజ్ యూనియన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ముందుగా నా పేరు మార్కండేయులు, నేను మాబ్నాల్లో ఉంటాను. సో లీడర్స్ సీడీ విన్నారనుకుంటా ప్రతి ఒక్కరు. ఇన్ఫైనైట్ మైండ్ సెట్ బై అవర్ గ్రేట్ లీడర్ సర్వజ్ఞ బారిల్ సార్ది. సో లీడర్స్ ఇది వచ్చేసి హిందీలో ఉంది కాబట్టి పాయింట్స్ నోట్ చేసుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేసినట్లయితే మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తాను. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్.